अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में खुशबाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ख्याल रखिए। मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। डेली मेरी आपकी मुलाकात होती है सुबह के वक्त और यहीं से आगाज़ होता है कोहिनूर न्यूज़ की ख़ास प्रोग्राम की ट्रांसमिशन का। और ये फिर ऑनवर्ड आप जो है वो सारा दिन हमारे प्रोग्राम्स जो है वो देखते रहते हैं। मॉर्निंग से आगाज़ होता है और सबसे पहले ये आगाज़ जो होता है ये आपको सच और हक दिखाने से होता है, सच बताने से होता है और आपको दिखाया ये जाता है कि क्या हो रहा है और ये कब तक होता रहेगा। और अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाले वक्त में जो है वो मामलात मज़ीद ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, ना कि सही होते। लेकिन हमने कोशिश क्या की है कि इस प्रोग्राम को सुबह के वक्त करने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा मॉर्निंग शो है जिसमें सुबह के आगाज़ के साथ ही हम आपको जहाँ महकमों की बेज़ाब्तगी दिखाते हैं वहीं पर उन्हें ये सब चीज़ें सही करने के लिए हम मशवरे भी देते हैं, उन्हें बताते भी हैं कि ये सब चीज़ें ठीक कैसे हो सकती हैं। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के वो महकमे जिन पे पाकिस्तान लीड कर रहा है, चल रहा है, वो तमाम महकमे अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को भरपूर तरीके से सरअंजाम दें और भरपूर तरीके से काम करें। उनके काम करने से पाकिस्तान खुशहाल होगा, पाकिस्तान के खुशहाल होने से अवाम खुशहाल होगी, अवाम के खुशहाल होने से पाकिस्तान तरक्की पजीर ममालिक की सफ़ से निकल के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल होगा। ये वो छोटी सी कोशिश है जो कोहिनूर न्यूज़ सुबह के आगाज़ के साथ ही इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो शुरू कर देता है। आज हम बात करेंगे वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड की। वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से पहले भी मैंने आपको जो है वो बड़ी ख़बरें दी और बताया कि वहाँ पे सूरत हाल क्या है। एक ऐसा इलाका कि जहाँ पर सफाई सुथराई सिवरेज के इंतज़ामात बड़े शानदार होने चाहिए थे, मामलात बड़े जो है वो सही होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ संगीनी बहुत ज़्यादा है मामलात में। और वो मामलात की संगीनी क्या है कि अगर आप वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका देख लें, मेन रोड मेन चौराहों पर कूड़ा करकट जमा है और वहाँ पर जो है वो सिवरेज के इंतज़ामात भी जो है कोई खातिर ख्वाह नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है कि इस एरिए को जो है वो तवज्जो नहीं दी जा रही, इसके लिए काम नहीं किया जा रहा। अभी पिछला प्रोग्राम जब मैंने वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड का किया था तो वहाँ पे आपको दिखाया था कि गंदे नाले पर जो है वो बैठे लोग खाने पीने की अशिया जो है फ़रोख्त कर रहे हैं और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जा रही। आज जो मैं चीज़ लेकर आई हूँ वो कंटोनमेंट बोर्ड की, वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड की ख़ास तौर पर वो ये है कि जी जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सफाई करने वाला कोई नहीं है और ना जो है वहाँ पे सिवरेज के इंतज़ामात हैं। पानी खड़ा है जिसमें मच्छर और मक्खियाँ पैदा हो रहे हैं, लोगों के घरों में दाखिल हो रहे हैं और इस वक्त में आपको पता है कि डेंगू ने सर उठा लिया है। आगे ये जितना सीज़न चलेगा वो डेंगू का है। तो अगर हम यहाँ पर ना सफाई सुथराई का इंतज़ाम ठीक रखेंगे, ना कूड़ा करकट उठवाएंगे ऐसे मेन चौराहों से, मेन इलाकों से, कि तो फिर हम जो है वो बीमारियां बांट रहे हैं उस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड वालों पर कि एक पूरे का पूरा बोर्ड बना है जिसमें लोग काम कर रहे हैं, सुबह शाम आते हैं, अफसराने बाला जो है वो अपनी सीटों पर बैठते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस पर कोई जो है वो सवाल नहीं उठाता, अपने काम पर जो है वो नज़र सानी नहीं करते। लेकिन जब बात जो है वो मीडिया तक पहुँचती है, हम तक पहुँचती है, मेरे प्रोग्राम तक पहुँचती है, तो फिर मैं वहाँ पर जो है वो बात भी करती हूँ और इस पर आवाज़ भी बुलंद करती हूँ। अभी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट साहब और साकिब भट्ट साहब जो हैं वो वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के जितने भी ये कंटोनमेंट के मसाइल होते हैं इस हवाले से जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं। आज वो ये मसला लेकर मेरे प्रोग्राम में जो है वो आए हैं, ज़रा तफसीलात उनसे ही पूछ लेते हैं। मेरे प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब भट्ट साहब, ज़रा बताइएगा कि ये अब ये कूड़ा करकट के ढेर लगे हैं, अभी हम आपको फुटेज भी दिखाते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा उससे। जी बताइएगा ज़रा। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। अच्छा, ये जो मसला है आपने जिस तरह बताया कि जी फूड का पिछले दिनों आपने जो हमने प्रोग्राम किया, पिछला प्रोग्राम वो फूड पे था, नाले पे बैठे हुए फूड का सारा मामला था, वो भी मतलब गैर मेयारी सारा सिस्टम। और मैं आप बताना चाहूँगा कि वो फूड के प्रोग्राम से एक एक्शन हुआ, वाल्टन बोर्ड वाले जागे और उन्होंने ऑपरेशन किया, बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन हुआ एक, और उसमें सारे वो फूड वालों को उठाया गया। कुछ सारा मतलब क्या है। अब आ गई बात सफाई की, जिस तरह अभी आपने ये बात कही कि जी जब बात मीडिया तक पहुंचती है और हमारे प्रोग्राम तक पहुंचती है उसके बाद आला हकाम जागते हैं और फिर उसके बाद ऑपरेशन भी शुरू हो जाता है, उसके बाद सारे मामला शुरू हो जाते हैं। ये एक मतलब तशवीशनाक बात है कि उससे पहले ये कहाँ पर होते हैं। अच्छा, अब आते हैं मतलब असल मुद्दे पे कि जी ये जो कंटोनमेंट बोर्ड का वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है, वाल्टन रोड है, एक मेन रोड जिसमें कि मेन रोड है यहाँ पर, मच्छर मक्खी पैदा हो रहे हैं और ये आस पड़ोस के जो घर हैं वहाँ पर ये कितना ख़तरनाक स्पेल चल रहा है इस वक्त डेंगू का। हर पूरे अस्पताल भर चुके हैं डेंगू के मरीज़ों से, ना कोई इसकी जो है वो देखभाल है, ना कोई इंतज़ामिया के मसाइल है। तो ये क्या मतलब इतना संगीन
नताइज हैं इन सब चीज़ों के, और इस पर जो है वो कोई भी किसी को कोई परवाह ही कोई नहीं है कि क्या हो रहा है। कोई परवाह नहीं है। मेरा ख्याल है कि सारे चुप साध के बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ा इंकशाफ मैं ये कर रहा हूँ प्रोग्राम में, जहाँ पे मेरे वहाँ लोगों से बात हुई है कि ये लोग 13-14 साल के बच्चे लगाकर सफाइयाँ करवा रहे हैं, जो ऊपर से आते हैं, सफाइयाँ करके कागज़ उठाए, शॉपर उठाए और चले जाते हैं, नीचे से कोई सफाई नहीं होती इनकी। वहाँ पर बंदों से मेरी बात सफाई सुथराई के लिए कौन है यहाँ पे? LWMC जो है वो नहीं स्टैंड करता। यहाँ पे LWMC स्टैंड नहीं करता, यहाँ पे वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड का ही अमला है और वही जो है सफाई का इंतजाम देखते हैं। देखिए फिर कैंट का एरिया ना, आप जाहिर है कंटोनमेंट है, तो आपने जो है वो इसको सफाई सुथराई के तो सबसे पहले इंतजाम जो है वो देखने सबसे पहले इंतजाम वाल्टन को हमेशा से नजरअंदाज रखा गया। बिल्कुल आपने देखा है कि फोर्टिज में आप देख रहे हैं, मतलब नाजरीन भी देख रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पे मच्छर बैठा हुआ है फोर्टिज में, सारा पानी पानी है, मच्छर है और उसमें कई वाला पानी है, यानी कि कितने दिन से, ये नहीं है कि 1 से 2 दिन चले, 2 दिन ठहर गया, 3 दिन ठहर गया, ये कई दिन का पानी खड़ा है यहाँ पे जिसपे मच्छर पैदा हो रहा है और सारी बीमारियां। एक तो नाला है और नाले की मतलब ये नाला पुरसाने हाल है, आप समझ लें कि ये इसका मामला है। अच्छा, ये दुकानें भी हैं, लोग यहाँ पर जो है जी बिल्कुल दुकानें हैं, सर्विस रोड के ऊपर दुकानें हैं और दुकानों के बिल्कुल सामने नाला है और लोग बेचारे जो है ना यहाँ पे मतलब कूड़ा पड़ा होता है, लोग बेचारे हमारे हमने प्रोग्राम किया हाल है जी, ये ग्रीन बेल्ट का हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जितनी ग्रीन बेल्ट है यहाँ पे सारी की सारी तकरीबन तबाह हो चुकी है और इनकी कोई कटाई नहीं है। ग्रीन बेल्ट में खड्डे पड़ चुके हैं और गड्ढों में पानी खड़ा हुआ है और पानी जो है डेंगू का और दूसरी बीमारियों का सबब बन रहा है। ये लोग सब चुप करके बैठे हैं। आपको और क्या चाहिए जो इस वक्त जो है वो हमारी स्क्रीन पर हम ये प्रेजेंट कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या चाहिए? हमारे पास तो शायद अल्फाज भी खत्म हो जाते हैं जिस वक्त हम ये सबूत दे देते हैं कि आप खुद अपनी नजर से जो है वो देख लें कि वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड का जो इलाका है उसमें सफाई सुथराई के और सीवरेज के इंतजाम कितने शानदार हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। और क्या जो है वो वहाँ पर जो मच्छर मक्खी तो बिल्कुल है ही नहीं ना, यहाँ पर तो जो है वो डेंगू फैलने के कोई खतरात भी नजर नहीं आ रहे। मतलब हमें कब हम जागेंगे और कब हमें एहसास होगा कि दूसरों की ज़िंदगियाँ कितनी इंपॉर्टेंट हैं? इस्लाम ने हमें समझाया कि एक इंसान की अगर ज़िंदगी बचाई तो पूरी इंसानियत को बचा लिया। यहाँ हमने पूरी इंसानियत को डबो दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। ना सीवरेज के इंतजाम ठीक किए, या मेन रोड है, मेन शाहरा है जहाँ पे लोग बेचारे जो है वो अपनी डेली ड्यूटी करने के लिए उन्होंने अपनी दुकानें खोलनी है, आना है, तो यहाँ तो लोगों को डेंगू शदीद तरीन जो है वो वार चल रहे होंगे डेंगू के और लोग बीमार हो रहे होंगे। बात बताऊंगा कि नाले का तो ये हाल है कि जब से पाकिस्तान बना ना तब से ये नाला यहाँ पर कायम है, कवर ही नहीं हुआ। जितने भी यहाँ पे सियासी पार्टीज आई हैं, सियासी जमातें आई हैं, उन्होंने नाले को कवर करने के लिए वोटिंग तो की है। अच्छा। वोट इकट्ठा कर लिया सबको कि जी नाला कवर करेंगे, वोट दे दें, लेकिन ये नाला कवर नहीं हो सका। इसके ऊपर बड़ी सियासत हुई है नाले के ऊपर। चलें ये एक इशू हो गया, लेकिन इसके साथ साथ जो सफाई का इंतजाम है वो तो इनके बस में है ना, क्योंकि नाला वो ये कहते हैं जी कि इनका कोई वासा के साथ और इनके साथ कोई मसला मसाइल है। हालांकि टैक्स सारे जो है वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड को जाते हैं और जो पानी का बिल आता है, सीवरेज का बिल आता है, वो भी वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड का आता है। जिसके साथ भी मसले मसाइल हैं, बैठ के तो मसला हल किया जा सकता है ना। ये देख लेना, हमारे यहाँ एक चीज जो है वो चल पड़ी है कि हमने सिर्फ लान तान करनी है और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना है, फिसाद डालना है और दूसरे पर जो है वो उंगली उठानी है। ये नहीं देखना कि 3 उंगलियां हमारी अपनी तरफ भी जो है वो उठ रही हैं। वो इसलिए नहीं ना कि जब किसी ने काम करना ही नहीं है, जबकि सबने घूमने वाली कुर्सियों पर ही बैठना है और नीचे वाले अमले का पता ही नहीं करना कि नीचे वाला अमला क्या कर रहा है, तो फिर यही है बहुत गलत बात। अब इनके जो मतलब के जो इंजीनियर हैं, जो चीफ हैं, जो बड़े हैं, अब उनके साथ मैंने फोन पे बहुत बार दफा कांटेक्ट करने की कोशिश की समद खान से, लेकिन उन्होंने मेरा फोन उठाने की जसारत ही नहीं की, यानी कि फोन अटेंड तक नहीं वो करते और उनको मैसेजेस तक का जवाब नहीं देते। अब देख लें कि मतलब क्या करें। रोड से किसी का गुजर नहीं होता, कोई नहीं गुजरता, या ये जो नाले का एरिया लोग गुजर रहे हैं, मेन शाहराह है, सड़क है, और वो जो है उसकी क्या हालत हो रही है, लोग कैसे जो है वो कूड़ा बिल्कुल ऐसे खुला पड़ा हुआ है सड़कों पे, कोई बस वो ऐसे ही है। जब किसी ने गुजरना होता था फिर वो ही सफाइयां करवा देते हैं, और जिसने जब इस तरह ही है तो फिर उसके बाद इस तरह ही है। फिर अब देखें ना 13-14 साल के बच्चे काम कर रहे हैं। अभी ये कूड़ा स्टार्ट हुआ है, लोग यहाँ फेंकना स्टार्ट हुए हैं, कल को जो है वो यहाँ कूड़े के ढेर लग जाएंगे, तो आप कैसे इसको कवर करेंगे? ऐसे ही है। अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी तो ये पानी जो है वो अंडर कंट्रोल है, आप इसको किसी भी तरीके से पंप से जो है वो निकाल सकते हैं, यहाँ सफाई सुथराई करवा सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ जो है वो यहाँ जम गई, खड़ी हो गई, मजीद पानी यहाँ इकट्ठा हो गया, तो फिर आप जो है वो इसको कैसे करेंगे? फिर आप लोग हाथ खड़े कर देते हैं कि हम तो अब कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब तो हमारी पहुंच से बाहर है। फुटेज में देखा होगा कि वो कई जमी हुई है सारी ना, वो रोड के ऊपर पानी बहुत एरिया में खड़ा है और वहाँ पे मच्छर की लातादाद मच्छर है। अब वहाँ से जो गुजरगा बनी हुई है, गाड़ियां तो चलें गुजर गई, जो पैदल गुजर रहा है
उसके साथ क्या हाल होगा आप खुद ही देख लें। मतलब कि वो लोग वहाँ पे इतने परेशान हैं कि हमारा प्रोग्राम देख के कोहिनूर से उन्होंने रिक्वेस्ट की और मैं वहाँ पर गया हूँ, जाके प्रोग्राम किया, एक प्रोग्राम भी किया। उन्होंने कहा जी ये आला हकाम तक, CEO वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड तक हमारी ये आवाज़ पहुँचाएं। हाँ। उनसे दरख्वास्त है कि हमारे पर रहम खाएं, हम बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मैं तो CEO कंटोनमेंट बोर्ड जो है उनके आगे आप यकीन करें सर, मैं शर्मिंदा हो रही हूँ ये प्रोग्राम करके कि मुझे ये प्रोग्राम इस तरह से करना पड़ेगा, मैं नहीं सोच सकती थी। मेरा कंटोनमेंट बोर्ड का एक जो इमेज मेरे जहन में था ना, और जो एक आवाम के, एक आम शहरी के जहन में जो कंटोनमेंट बोर्ड का इमेज होता है वो बड़ा शानदार होता है। हाँ, वहाँ सफाई सुथराई, सीवरेज के ये इंतजाम जो हम नाजरीन को, अपने लोगों को दिखा रहे हैं, ये इस तरह के मामला नहीं होते। इससे पहले भी मैं 2 प्रोग्राम कर चुकी हूँ, बेज़ाब्तगियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। खुदा के लिए आप खुद पर भी और इस इदारे पर भी जो है वो रहम करें, और वहाँ रहने वालों पर भी, रिहायशियों पर भी रहम करें कि आप किस तरह के जो है वो मामलात ये हम दिखाने पर मजबूर हो गए हैं कि वहाँ के रिहायशी जो है वो हमारे पास आ गए हैं, उन्होंने हमें शिकायतें जो है वो रजिस्टर्ड करवाई हैं, तो हमें ये प्रोग्राम करना पड़ा है। आप इस चीज़ को ठीक करें, आपका ये जो है वो काम बनता है कि आप ये ग्रीन बेल्ट्स को जो है वो खूबसूरत बनाएं, यहाँ पे सफाई सुथराई के इंतजाम करें। आपको पता है आगे सारा स्पेल जो है वो डेंगू का है, आप तो डेंगू प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर जा जाके घरों में ना चेक करते हैं, जिनके छोटे छोटे मतलब नहीं होते कि छोटे पानी में आपने पानी रखा हुआ है, उनको जुर्माने कर रहे हैं, उनको फाइन कर रहे हैं। फाइन क्यों कर रहे हैं? और लोगों ने ये मतलब कहा है, उन्होंने कहा जी ये देखें ये क्या चीज है, और हमें आगे यहाँ पे फाइन कर रहे हैं। एक छोटा सा पेंचर लगाने वाला बैठा है जो कि 10 दफा पानी चेंज कर रहा है, अपना पेंचर के लिए पानी लाता है फिर चेंज करता है। वो कह रहा है, कहता है जी ये जो सामने पानी पड़ा है इसको क्यों नहीं देखते, हमारे डेंगू आके हमें मतलब कि ये जुर्माने कर देते हैं, इसको क्यों नहीं, इसका क्या हल है? जनाब अपनी ही अदाओं पर जरा गौर कीजिए। हम अर्ज करेंगे तो फिर शिकायत होगी, और ये शिकायत फिर आप लगा देते हैं हमारे आला हुकाम को, और फिर जो है वो ये फिर आप समझते हैं। अब आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहती, तो ये मामलात ना किया करें, और ये चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। हम वो चीज़ दिखा रहे हैं जो इखलाक का, जिसका तकाजा नहीं है, जो इंसानियत का तकाजा नहीं है, और इस पर अगर हम खामोशी इख्तियार करते हैं तो हमने आगे अल्लाह को भी जाके जवाब देना है। इंसानियत के भी कुछ तकाजे होते हैं, तो हम सब इंसान हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के बाद जो CEO कंटोनमेंट बोर्ड हैं वो इस पर ज़रूर अमल पैरा होंगे, बजाय इस पर शर्मिंदा होने की, या बजाय इस पर जो है वो कोई और महाज खड़ा करने के। आप इसको सफाई सुथराई के इंतजामात को बेहतर बनाइए, यहाँ के जो है वो सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाइए, और कंटोनमेंट का इलाका चमकता हुआ हमें नज़र आना चाहिए, ताकि हम आपकी तारीफ में प्रोग्राम कर रहे हों। बिल्कुल, हाँ जी, हम कहें कि क्या बात है, देखें जी कंटोनमेंट बोर्ड वाले जैसे काम करते हैं, पूरे लाहौर को ऐसे काम करना चाहिए। तो आप, मुझे मतलब शर्मिंदगी हो रही है, मैं इससे ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकती। मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि ऐसे जगह की बारे में जो है वो मुझे प्रोग्राम करना पड़ जाएगा। मैं तो महकमों की बात करती हूँ, अंदर की बेज़ाब्तगियों की बात करती हूँ। अगर ये सफाई सुथराई के इंतजामात भी हम नहीं देखने हैं और हम नहीं दिखाने हैं, और ना लोग जो है वो हमारे पास शिकायतें लेके आ रहे होंगे, तो फिर हम क्या है, फिर हमें दे दें ये ठेका, हम कर लेते हैं काम। बिल्कुल, यही हो सकता है। हम आपको और क्या कहें अगर आपके वर्करों से काम नहीं हो रहा। डॉक्टर नबीहा, कितनी हैरानगी की बात है कि मतलब 13-14 साल के बच्चे सफाई कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पे बाहर कहीं पे लेबर जो लॉ है वो बाहर कहीं नहीं मतलब करना देता, ये बड़े धड़ल्ले से मतलब के कर रहे हैं 13-14 साल के बच्चे। मैं हैरान और परेशान हो गया। आपको नहीं संभाल सकते, वो बेचारे सफाई क्या करेंगे? वो ऊपर से सफाई करते हैं, और साथ में उनका बनता भी नहीं है कि वो सफाई करें क्यों। मतलब अमला जो है वो 10 बंदों का है, तो 2-3 बंदे आए हैं आगे सफाई करके चले गए हैं। क्या मसला है साकिब साहब? इनके पास अमला नहीं है, कोई सफाई सुथराई के इंतजामात इस तरह पड़े हैं, कोई इन्होंने कोई अपना कोई सेटअप नहीं। क्या क्या मसला है? इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये लोग बस बैठे हुए हैं कि नाले को किसी तरीके से, कोई नाले को एक इशू बना के चलते जाएं कि जी नाला अभी बंद होगा, फिर उसके लिए होगा। इसकी सारी सड़क नाले की तो एक अलग बात रहेगी, नाले की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे। अभी तो हम ये सीवरेज का जो ये गंदा पानी दिखा रहे हैं, जो हम ये गंदा जो है वो सारा कूड़ा पड़ा हुआ दिखा रहे हैं, जो आप मेन शाहराह को आपने जो है वो गंदगी का ढेर बना दिया। अभी तो बात इस चीज की चल रही है, अभी तो मैं आगे गई नहीं। आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो सीवरेज के सिस्टम है, इतने गंदे सिस्टम हुए हुए हैं इनके, तो मैं आपको क्या बताऊं कि इतनी कंप्लेंट्स है इनके पास, इतनी कंप्लेंट्स है कि 2-2, 3-3 दिन तक बंदे की कंप्लेन एंटरटेन नहीं होती। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक तजर्बा बता रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिकली इनके इनके पास अमले सारे ठीक है, बस आपको बताया ना इनकी नीयतें ठीक नहीं है। नहीं कैसे, मतलब कि अगर इनके पास पैकेजेस भी हैं, इनके पास जो है वो तमाम चीजें हैं, तो क्या नीयत को क्या मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग? मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने ज़ाती तौर पे इनको कॉल किया कि यहाँ पर पूरे एक गली में मामला है, यहाँ पे जो लोग हैं नमाजी हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप बंदे बुलाकर यहाँ पर सुबह में या दोपहर में या शाम में इसको क्लियर करवा दें। और यकीन करें कि 3 दिन बाद एक बंदा आया, और वो 1-2 मतलब कि अपने बांस वगैरह मार के वो चला गया, थोड़ा सा पानी नीचे गया, फिर दोबारा दूसरे दिन वही मतलब हाल हो गया।
फिर वो 2-3 दिन तक फिर इन्होंने कोई बात नहीं सुनी। यानी कि आप समझ लें कि किसी की ये बात, क्योंकि लोग कहते थे ना जब मुझे कि वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड का अमला बात नहीं सुनता तो मुझे यकीन नहीं होता था। लेकिन ये मैं अपना प्रैक्टिकल तजर्बा आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने इनसे बात की तो 6 दिन तक, हफ्ते तक काम नहीं हुआ, तो फिर मुझे ये यकीन आया कि वाकई ये लोग बेचारे बहुत कलप रहे हैं। अगर ये मामला हैं तो हम लोग को इस पर प्रोग्राम करना चाहिए और इनको बताना चाहिए कि खुदारा कोई CEO साहब कोई रहम खाएं, कोई मतलब अपनी सीट से उठें, कोई मतलब के विजिट करें, आएँ यहाँ पे देखें अगला कैसे काम सीटों पे एल्फियां लगी हुई हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। मतलब मैं तो इनको प्रॉपर अपनी ड्यूटी हम निभाते हैं, इनको मतलब भेजते हैं, खबर सारी भेजते हैं कि देख लें जी आपकी ये बेज़ाब्तियां हो रही हैं, आप इस पे कोई एक्शन लें, यहाँ पे करें। बहुत ही करते हुए प्रोग्राम करते हुए शर्मिंदगी हो रही है और ये तो कोई बात नहीं है। मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल जो है वो इसकी मजम्मत करती हूँ। और ये लोगों में जो आप बीमारियां बांट रहे हैं, जो लोगों को बीमार करने का जो है वो प्री प्लान जो ये चक्कर चलाया हुआ है, ये काम ठीक नहीं है। ये आप डेंगू प्रोड्यूस कर रहे हैं जी, ये बहुत बड़ा जो है वो क्राइम है। पूरा मुल्क जो है वो इस टाइम और ख़ास तौर पे लाहौर शहर जो है उसमें सफाई सुथराई के इंतजामात जो है वो LWMC के जो हवाले किए जा रहे हैं कि डेंगू ना फैले। आगे आने वाले टाइम में जो है वो हम LWMC को नहीं छोड़ते, हम उनकी बेज़ाब्तियाँ ला के दिखाते रहते हैं। हालांकि वो मेन शहराएं भी साफ़ कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी शहर में उनका भी जो है वो कोई काम जो है नजर नहीं आता। तो क्या अंदरूनी शहर में लोग नहीं रहते? वहाँ इंसान नहीं बसते, वहाँ तो बल्कि ज्यादा हमारी जो है वो आवाम रहती है। तो वहाँ भी सफाई सुथराई के यही मामलात हैं जो हम ये कंटोनमेंट बोर्ड, वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के दिखा रहे हैं। तो ऐसा ना कीजिए, ये लोगों पर रहम करें। ये लोग भी इंसान हैं और ये भी वही खाते पीते हैं जो हम सब खाते पीते हैं। इनका भी पूरा इख्तियार है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान के शहरी होने के नाते इनका हक है कि हम इन्हें अच्छा इन्वायरमेंट दें, इनको बुनियादी सहूलतें जो है वो फराम की जाएँ। लेकिन अगर इनसे आपके आला अफसरान जो है ये बुनियादी सहूलतें के कूड़ा करकट फैला हुआ है, बीमारियों का वो गढ़ बन रहे हैं, उनके घरों में जो है पता नहीं किस किस किस्म के मच्छर और मक्खियाँ दाखिल हो रहे होंगे, किस तरह के कीड़े दाखिल हो रहे होंगे। अभी तो ये जो वहाँ के रिहायशी हैं रहने वाले हैं, ये तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। जो शिकायतें रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, हम उनको सामने तो नहीं ला सकते कि हम उन्हें सामने ले आए, कल को जो आपका अमला जाके उन पर जो है वो कोई और चढ़ाई कर दे या कोई और मसाइल जो है नहीं, लोग सामने आए हैं बेचारे। मैंने एक प्रोग्राम किया है, उन्होंने वो बेचारे बड़े कलप रहे हैं, बड़े चीख रहे हैं कि कम अज़ कम खुदारा ये जो सियासी पार्टियां ये हमसे वोट तो ले जाते हैं। ये लोग कह देते हैं कि जी इस दफ़ा नाला को मतलब जो ढांप दिया जाएगा, नाले का सारा प्रोग्राम हमारा फाइनल हो चुका है हुकूमत के साथ, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। इनको इस दफ़ा मतलब कि इस चीज़ की शर्म दिलाई जाए कि शर्म खाएं थोड़ी सी, और नाले को ये देखें कि यहाँ पे आकर अगर ये रहें, खुद तो ये रह रहे हैं बड़े पोश एरियाज़ में, यहाँ पे ना तो कोई मतलब कि MPA रह रहा है या ना ही वो MNA रह रहा है, वो पोश एरियाज में है। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे आकर देखें। यहाँ पे आपको पता है कि जो नाला करीब होता है तो उसके AC के पाइप जो है वो भी तक गल जाते हैं। तो लोगों का क्या हाल होता होगा आप मुझे बताएं, जो कि सामने बैठे हुए फूड के उन्होंने पूरा लगाया हुआ सिस्टम, वो सारा वहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं, उनका क्या हाल होगा, किस किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे होंगे। और आप यकीन करें हमारे उधर अगर वॉल्टन पे आप सारा देखते हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई क्लिनिक नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है जो कि मरीजों से भरी ना हो, और मरीजों को पता भी नहीं है कि हमें क्या तो जाहिर है जहाँ पे ये हालात होंगे वहाँ पे मरीज ही होंगे। हाँ जी, वहाँ पे तंदुरुस्त लोग तो नहीं रहते होंगे, जाहिर बात है। बेचारे वो मतलब सफेद व्हाइट कॉलर लोग रहते हैं। दूसरा उनके ये खर्चा जो बीमारियां हैं, जो बच्चों को भी बीमारियां, खुद भी बीमारियों में मुब्तला है, और उन बेचारों को ये भी नहीं पता लग रहा कि हमें बीमारियां हैं किस वजह से। नहीं, ये बहुत गलत बात है। देखें जी, हम इस पे प्रोग्राम करते रहेंगे जब तक आप हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे। ये मैं आपको ऑन एंड ऑन कह रही हूँ, और बड़ी जो है वो मैं आपको यहाँ पर साफ अल्फाजों में जो है वो ये कह रही हूँ कि ये प्रोग्राम तब तक होता रहेगा जब तक आप यहाँ से सफाई सुथराई के इंतजामात ना करवा दें, और मैं अपने प्रोग्राम में ये दिखा ना दूँ कि आपकी कारकर्दगी क्या है। आपने यहाँ से सफाई सुथराई करवाई है, ग्रीन बेल्ट्स को क्लियर करवाया है, आप नाले को कवर चाहे आप जो है वो साल बाद करें या 6 महीने बाद करें, आप इसके लिए काम इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं वो शुरू करवाएं। लेकिन आप जो इसके इर्द गिर्द का जो ये गंदगी के ढेर बने हुए हैं मामलात, और ये लोगों के घरों में जो आप ये मच्छर प्रोड्यूस करवा रहे हैं ना, इसको बंद करवाएं। यहाँ पे सफाई सुथराई के इंतजामात बेहतर होने चाहिए। नहीं तो मैं आपको ऑन एंड ऑन कह रही हूँ जी, ये प्रोग्राम मैं करती रहूँगी और तब तक आवाज़ उठाती रहूँगी जब तक आप यहाँ से सफाई सुथराई नहीं करेंगे। और अगर ये भी नहीं मानेंगे तो मैं खुद आपके ऑफिस आ जाऊँगी, ये जहन में रखिएगा। क्योंकि मैं सिर्फ इंडोर बैठकर जो प्रोग्राम इसलिए करती हूँ कि मैं बाहर ज़्यादा नहीं जाती। लेकिन अगर आम आदमी इतना परेशान होगा कि वो आवाज़ उठा रहा होगा, तो मैं उसकी आवाज़ बन के आपके पास आने के लिए जो है वो तैयार हूँ। और मेरे कैमरामैन और हम सब जो है वो आपके पास आएंगे, प्रोग्राम करेंगे। जो बात होगी वो ऑन कैमरा होगी। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप ये सारी चीज़ें जो है वो सफाई सुथराई का इंतज़ाम करवाएं, वरना मैं हाजिर हो जाऊँगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जो है वो कहीं भी जाने या आने में। मैं तो बहुत जगह पर जो है वो वैसे भी चली जाती हूँ, लोगों को पता भी नहीं चलता।
तो ये चीज़ें हम देखते हैं, परखते हैं। हमने जब प्रोग्राम करना होता है तो हम पूरी रिसर्च अपने पास लेकर बैठते हैं। हमें पता होता है कि कहाँ कौन सी चीज़ जो है वो गलत हो रही है, कहाँ कौन से लोग जो है वो गलत कर रहे हैं, और हमारे पास ये रिपोर्ट भी है कि कहाँ आपके कौन से अफसरान गलत चल रहे हैं। तो बराए मेहरबानी ये नौबत ना ही आए कि हम जो है वो कोई ऐसी चीज़ करें। इसकी सफाई सुथराई के इंतजाम जो है वो ज़रूरी है। क्या कहेंगे साकिब साहब आप? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि मैं आपको ये कहूँगा, ये वॉल्टन रोड पे एक छोटा सा एरिया है, अभी मैंने जो आपको डिस्प्ले किया है, अभी पूरा वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड जो इसके एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें सफाई सुथराई के इंतजामात बिल्कुल नहीं है। ये भी एक मेन रोड का मैंने आपको बताया है, ये भी एक मेन रोड की मैंने बात करी जो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की मेन रोड है। मैंने मोहब्बत से वही अर्ज किया ना कि जी फिर हमें खुद हाजिर होना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हम एक आम आदमी के लिए एक आम आवाज़ बनकर जो है वो कहीं भी किसी के पास भी जाकर अगर कोई काम होता है या हमारे मुंह हिलाने से काम हो जाता है किसी का, तो ये एक नेकी है, ये सदका जारिया है। और ये प्रोग्राम मैं सदका जारिया समझ के ही करती हूँ, ये जहन में रखिएगा, क्योंकि एक गरीब आदमी की आवाज़ सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। हमारे प्रोग्राम के थ्रू जब ये आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचती है तो मैं ये मानती हूँ कि वो इसका नोटिस लेते हैं। और मुझे अब भी उम्मीद है कि ये प्रोग्राम जो मैंने किया है इसके बाद इसका नोटिस जो है वो लाजमी लिया जाएगा। ये प्रोग्राम जो है वो मेरे रिपोर्टर जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो CO साहब को जो है वो भेजेंगे और हम इस पर जो है वो बात भी करेंगे। और CO साहब से मेरी अपने प्रोग्राम के थ्रू जो है वो अपील है कि बराए मेहरबानी ये तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर करवाई जाएँ। सफाई सुथराई के इंतजामात कम से कम, देखिए ये सबसे छोटा निचला दर्जा है कि सफाई तो दे दें। बिल्कुल, सफाई निस्फ़ ईमान भी है। मतलब नहीं, अच्छा नहीं लगता, इससे आगे नहीं अच्छा लगता। मुझे ब्रेक लेने दें यहाँ पे, मैं इससे ज़्यादा और कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के फौरी बाद जब वापस मैं हाजिर होती हूँ तो फिर एक और अहम मौजू के साथ आपके साथ जो है वो बात की। साकिब साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप इस तरह के मौज़ूआत जो है वो लेकर आते हैं और हम इस पर जो है वो बात करते हैं। इंशाल्लाह करते रहेंगे। नाज़रीन, आपका कोई भी मसला है, आपके इलाके का कोई मसला है, कोई बात नहीं सुन रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई चीज़ है, कोई तकलीफ़ में, कोई परेशानी में, टेंशन नहीं लेनी, डिप्रेशन नहीं लेना। हमारा प्रोग्राम आपके लिए हाजिर है, हमारा पूरा कोहिनूर न्यूज़, हमारे हर प्रोग्राम आपके लिए हाजिर हैं। आप हमसे किसी भी वक्त जो है वो रब्ता कर सकते हैं, अपना मसला लेकर जो है वो आप हम तक पहुंच सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू भी पहुंच सकते हैं, मीडिया के थ्रू भी पहुंच सकते हैं, जैसे आप तक जो आपको जो है वो रसाई मुमकिन हो। इसी के साथ ब्रेक, और ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको यहीं से ज्वाइन करूँगी, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा।